बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि है रियल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर जो कि रियल नंबर से रिलेटेड है, हम दो तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, जिनमें से नंबर एक है हमारे पास रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन एंड सेकंड है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। इसके साथ साथ प्रीवियस जो टॉपिक हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स पढ़ा था, उसका एक क्वेश्चन जो है वो आज के इस लेक्चर का हम हिस्सा बनाएंगे। तो चलें बगैर किसी तखीर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने क्या करना है, इन नंबर्स में से सेपरेट करना है कि कौन से वाला नंबर जो है वो रैशनल है और कौन से वाला नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमें देखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हमने दो तरह से कैटेगराइज किया था। हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग हो, कोई भी नंबर जो है वो इंटीजर्स हो, या कोई भी नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रकरिंग हो, तो उस सूरत में हम उसको क्या कहेंगे, रैशनल। अदरवाइज अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रकरिंग आ जाए तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग होता है। तो यहाँ हम फिर रीजन देंगे कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो 5 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जो आंसर है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग आएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये यहाँ मैंने रीजन मेंशन कर दी कि सिंस 5 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 5 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग। वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रकरिंग है, और जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रकरिंग होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह अगर सेकंड हम देखते हैं 1/7, तो 1/7 जो है हमारा पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर जो है वो जीरो भी नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए जिसका न्यूमिनेटर भी इंटीजर हो, डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, तो हम कहते हैं कि वो नंबर क्या होगा, रैशनल होगा। तो ये जो 1/7 है ये एक रैशनल नंबर है। तो इसकी भी हम रीजन मेंशन करते हैं, और रीजन ये होगी कि सिंस 1/7 इज अ फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास नंबर जो है वो है 2.152। तो इस नंबर के बारे में भी हमने बताना है कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन नंबर है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो क्या है, हमारे पास है रैशनल नंबर है। तो हमने लिखा सिंस 2.152 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट फोर है हमारे पास पार्ट 0.818281828182 और सो ऑन, ये हमारे पास नंबर चलता जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये जो नंबर्स है हमारे पास गिवन, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ एक चीज हमने नोट की इसके अंदर कि ये जो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डिजिट है ना, 818281828182, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, इसके अंदर रेपिटेशन आ रही है, तो ये एक रकरिंग डेसिमल्स कहलाएगा। और जितने भी रकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि क्योंकि ये जो गिवन नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये रकरिंग डेसिमल्स है, तो सो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। और ये जो रकरिंग डेसिमल्स होते हैं इनको लिखने के लिए हम यूं भी लिख रहे होते हैं कि जो हमारे पास डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो जाए, सॉरी, तो रिपीट हो जाए, उसको हम क्या करते हैं, इस तरह बार लगा के ये नंबर को लिख देते हैं। और हम ये नहीं कहते कि ये नंबर कंटिन्यू है, इसका मतलब भी यही होता है कि बार बार ये जो ग्रुप ऑफ डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट ये रिपीट होता जा रहा है।
और इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 2.751। तो जैसे थर्ड वाले में देखें वो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल था, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि जो गिवन नंबर है हमारे पास 2.751 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने की वजह से ये हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 22/7। तो 22/7 जो है वो हमारे पास एक फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर है विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर। तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जो रैशनल नंबर की, उसमें हमने कहा था वो वाले नंबर्स जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जाएं जिनमें पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स हों, और क्यू जो होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि दो इंटीजर्स की फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर की एग्जांपल है। तो 22/7 एक रैशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब देखिए हमने देखा कि 14 जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे क्योंकि हमारे पास 14 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते जब उनका स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बनते हैं। नंबर वन, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रकरिंग भी होते हैं। तो ये 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14 जो है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग डेसिमल्स है, और वो तमाम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14 एक इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 है। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 25 है, हमने देखा 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये यूं लिखा जाएगा। मैं इसको लिखता हूँ 25 क्या होता है, 25 होता है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब होता है 5 स्क्वायर। तो ये मैं बात कर रहा था, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 5। तो 5 क्या है, एक इंटीजर है, और ये क्या होगा हमारे पास, एक रैशनल नंबर होगा। तो यही वजह है हम कहते हैं कि 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई होकर ये एक सिंपल इंटीजर मिलेगा हमें। तो यहाँ से इंटीजर क्योंकि हमारे पास एक रैशनल नंबर है तो हम कहेंगे कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 25 है ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि टॉपिक के स्टार्ट में मैं बता के आया था हमारा सब टॉपिक है कि हम सीखेंगे आज की इस क्लास के अंदर कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसको नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सबसे पहला पार्ट आ गया जी 21/4। मुझे 21/4 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। देखना है कि ये जो हमारा नंबर है 1/4 इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो किसी भी नंबर को जब हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो जो नंबर है उस नंबर का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। इन अदर टर्म्स हम इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हमने उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है, यानी कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो वो काम कैसे कर सकते हैं, तो इस काम को करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, मेरे पास था 21, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 21 को डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैंने 21 को डिवाइड किया 4 पर, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 5 20, और डिवाइडेड बाय मेरे बाकी रिमाइंडर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस फ्रैक्शन के अंदर जब मैंने इस मिक्स फ्रैक्शन को लिखना है तो इस फ्रैक्शन के अंदर मेरे पास जो एलिमेंट्स है कुछ यूं है। ये वाला जो मेरे पास एलिमेंट है इसको मैं क्या कहता हूँ, कोशेंट। तो मैंने इसके लिए क्यू लिख लिया। ये वाला जो मेरे पास एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। और ये वाला जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन को जब हम सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि कोशेंट साइड पे लिखा जाता है। मिक्स फ्रैक्शन में कोशेंट साइड पे लिखा जाता है, रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं,
और डिवाइडर को हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास गिवन फ्रैक्शन है, इस गिवन फ्रैक्शन को अगर मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं सबसे पहले नंबर पे क्या लिखूंगा, मेरे पास आ जाएगा क्वोशंट साइड पे, और वो कितना है 5, तो ये आएगा 5। रिमाइंडर कितना है 1, और डिवाइडर कितना है मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बनी है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चले सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, और नंबर लाइन बनाकर फिर देखते हैं कि हमारा ये जो नंबर 5 1/4 है ये नंबर लाइन के ऊपर किस जगह पे आएगा। तो यहाँ मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। नंबर लाइन के ऊपर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप नंबरिंग करें नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने क्या किए हुए हैं, ये सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। नंबर लाइन के ऊपर जीरो की लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे नंबर नेगेटिव होंगे, और राइट हैंड साइड पे सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखें ये मेरे पास 0 आ जाएगा, तो राइट साइड पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ 1, यहाँ मेरे पास 2 आ जाएगा, यहाँ मेरे पास ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ तो ये मेरे पास मेरा नंबर 7 आ जाएगा इस नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, चलें जी, अब आते हैं अपने नंबर को ट्रेस करने के लिए। तो हमेशा सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे कि हमारे नंबर का क्वोशंट क्या था। इस क्वोशंट के अंदर देखिए, अगर मैं अपने नंबर्स की मिक्स फ्रैक्शन देखता हूँ तो वो क्वोशंट मेरे पास क्या आएगा, यहाँ मेरा जो क्वोशंट है वो 5 आया। ठीक है, ये 5 क्वोशंट आया, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा जो नंबर है वो आफ्टर 5 आएगा। पहली बात क्लियरली आपने अपने जहन में बैठा लेनी है कि जब भी आपका नंबर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तो आपका जो नंबर है वो जो क्वोशंट बना होगा वो 5 है, वो 3 है, वो 2 है, वो 0 है, या कोई नेगेटिव नंबर है, कुछ भी होगा क्वेश्चन, तो आपका जो नंबर होगा वो उसके बाद आएगा। अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे, और अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। ठीक है, नंबर 1। तो मैंने यहां से देखा मेरा डिजिट क्या, मेरा नंबर जो है वो 5 के बाद आ रहा है। अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन वाले पार्ट पे। तो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है मेरे पास वो था ये वाला 1/4। ठीक है, अब इस 1/4 में अगर मैं इस 1/4 को पढ़ता हूं तो इसमें मैंने लिखा है कि 1 को डिवाइड किया 4 पर, 1 को 4 पर डिवाइड किया। इसका मतलब ये हुआ 4 पार्ट्स बनाने हैं। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब भी किसी भी चीज के पार्ट्स बनाते हैं तो जब हम उसको कट करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 2 पार्ट्स बनाने हैं, यहाँ मैंने 1 के 4 पार्ट्स बनाने हैं। 4 पार्ट्स बनाने के लिए मुझे कितने टाइम कट करना पड़ेगा। तो देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल है कि मेरे पास अगर कोई एक लाइन है, जैसे ये मेरे पास एक मैं लाइन ले लेता हूँ, मैंने क्या करना है, इस लाइन के 2 पार्ट्स बनाने हैं। तो देखिए मैं सिर्फ 1 टाइम कट करता हूं तो इसके 2 पार्ट बन जाते हैं। अगर मैंने इसके कितने पार्ट्स बनाने हैं, 3 पार्ट्स बनाने हैं, तो मैं 2 टाइम कट करता हूं तो मेरे पास 3 पार्ट्स बन जाएंगे, 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब ये हुआ जितने पार्ट्स बनाने होते हैं उससे 1 टाइम लेस कट करना पड़ता है। अब मैंने बनाने हैं 4 पार्ट्स, तो मेरा जो नंबर है वो 5 के बाद आएगा और 6 से पहले आएगा। तो ये जो 5 और 6 के दरमियान में सेगमेंट बना ना, इस सेगमेंट के मैंने 4 पार्ट्स बनाने हैं। अगर 4 पार्ट्स बनाने हैं तो उन 4 पार्ट्स को मुझे कट कितनी बार करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। ठीक है, एक 1 लेस करना पड़ता है जब मैंने पार्ट्स बनाना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल में शो करवाया कि 2 टाइम्स मैंने कट किया तो मेरे पास 3 पार्ट्स बन गए। तो यहाँ मैंने 4 पार्ट्स बनाने हैं तो मुझे 3 टाइम कट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या की, कटिंग की, सबसे पहले 1 2 एंड 3। तो ये जो 3 पार्ट्स बनाए हैं तो आपने नोट किया होगा जब मैंने ये 3 पार्ट्स बनाए तो मेरे पास टोटल जो डिविजन्स हैं, जो सेगमेंट्स है, वो कितने पार्ट्स में कट हो गया, 4 पार्ट्स में। ये 1 आ गया, ये मेरे पास 2 आ गया, ये मेरे पास 3 आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये 4 पार्ट्स बन गए जब मैंने 3 टाइम कट किया। तो यहां से मैंने सीख लिया कि 1/4 का मतलब ये होता है कि 4 पार्ट्स में कट करना, और 4 पार्ट्स में कट करने का मतलब होता है कि मैं 3 टाइम्स कट लगाऊंगा तो वो 4 पार्ट्स खुद ब खुद मेरे पास बन जाएंगे। अच्छा जी, अब अगली बात, जब मैंने ये पार्ट्स बना लिए तो मुझे क्या करना था, मुझे यहां से फाइंड आउट करना था अपने नंबर को कि मेरा नंबर जो है 5 1/4 किस जगह पे आएगा। 5 के तो बाद आना था। अब 1/4 का मतलब होता है पहला कट। तो जो आपका पहला कट होगा वो 1/4 कहलाएगा, जो दूसरा कट होगा वो 2/4 कहलाएगा, और जो तीसरा कट होगा वो 3/4 कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने देखना होता है फिर न्यूमिनेटर को। सबसे पहले डिनोमिनेटर को देख के हमने कट लगाए, और न्यूमिनेटर को देखते हुए हमने क्या किया, उसको लोकेट किया। तो जो पहला कट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास जो नंबर का
जो गिवन नंबर है उसकी लोकेशन शो करवाएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एरो लगा देता हूँ कि ये वाली जो पोजीशन होगी मेरे पास, इस पोजीशन पे मेरा क्या है, नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं एरो लगा देता हूँ जी, ये वाली जो पोजीशन है मेरे पास, इस पोजीशन पे मेरा नंबर है। और नंबर क्या है मेरे पास, नंबर है जी 5 1/4, या मैं इसी को क्या लिखूंगा, 21/4। तो ये जी हमारे पास नंबर है, हमने उस नंबर को लोकेट कर दिया। तो इस तरह हम अपने नंबर्स को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास एक और एग्जांपल है, जो है -53/7। तो -53/3 था मेरे पास जी नंबर, सॉरी। तो इस नंबर को भी मुझे क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करवाना है। तो इसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है, मैंने ये समझाया कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा नंबर है। अगर बड़ा नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले डिवाइड करके यहाँ से इसकी मिक्स फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, 53 को 3 पर डिवाइड करता हूँ। तो चले जी, 53 को हमने 3 पर डिवाइड किया, तो 3 1 3 आ जाएगा, बाकी कितने बचेंगे 2, ऊपर से आ गए 3, तो 3 7 21, और बाकी बच गए 2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, क्वोशंट यहाँ जो था वो मेरे पास 17 है। 17 मेरे पास क्या आ गया, क्वोशंट। तो ये मेरे पास डिवाइडर है, और ये मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो चले, मैंने बताया था कि हमें मिक्स फ्रैक्शन लिखनी हो तो हम क्या करते हैं, क्वोशंट साइड पे लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और डिवाइडर नीचे लिख देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन जो है हमारे क्वेश्चन की वो ये बन जाएगी कि रिमाइंडर आया हमारे पास 2, डिवाइडर हमारे पास 3 और क्वोशंट 17। तो मैं माइनस एज इट इज साथ लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 17, और यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास जो क्वोशंट है वो -17 है। तो यहाँ से मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि मेरा जो नंबर है वो नेगेटिव की तरफ है, और 17 के बाद आएगा नंबर। ठीक है, और 17 कौन सा है, माइनस का 17। तो इसका मतलब मैंने अपनी नंबर लाइन के ऊपर जब डिविजन्स करनी है तो वो डिविजन्स कैसे आएंगी, 17 के बाद वाले नंबर्स आएंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जीरो से ही शुरू करेंगे। यहाँ देखें मैंने जीरो लेफ्ट हैंड साइड के करीब, और जीरो के बाद जो था नेगेटिव की तरफ सिर्फ एक ही नंबर शो करवाया, क्योंकि मेरा नंबर पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव वाली साइड पे ज्यादा नंबर्स लिखे। अब क्योंकि मेरा नंबर नेगेटिव है तो मेरे जो नंबर्स होंगे वो नेगेटिव वाली साइड पे ज्यादा होंगे, क्योंकि नंबर लाइन की दोनों तरफ एरो है, और दोनों तरफ एरो होने का मतलब है ये दोनों तरफ कंटिन्यू है, दोनों तरफ इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, चलती जा रही हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अब इस नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले तो मार्किंग करता हूँ, और मार्क्स करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल इस जगह मैंने लिख दिया ये 1 है, ये पॉजिटिव का 1 है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये मेरे पास आ गया जी 0, क्योंकि मुझे पता है राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया -1, और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, -2। अब अगर यहाँ से मैं इसी तरह नंबर लिखता गया, -1 -2 -3 -4 -17 तक जाते तो बहुत सारे नंबर लिखे जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इस चीज से बचने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी नंबर लाइन इधर को चलती जा रही है। ठीक है, तो यहां से ये चलती जा रही है, और कहां तक जा रही है, -इन्फिनिटी तक जा रही है। और -इन्फिनिटी तक जा रही है तो यहां से मैंने कहा कि ये नंबर लाइन कंटिन्यू है, और यहां मैं कुछ नंबर छोड़ दिए हैं, ये डॉट लगा के, इसका मतलब है इसके दरमियान में नंबर्स इसी तरह चलते आ रहे हैं, -3 -4 -5 -16। तो यहां मैंने लिख दिया -15, यहां मैंने लिख दिया -16, यहां मैंने लिख दिया -17, और ये मेरे पास -18, और ये मेरे पास माइनस का क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और सोन ये नंबर्स चलते जा रहे हैं। यहाँ जो नंबर्स हैं वो मिसिंग है, वो मैंने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि मुझे पता है काफी ज्यादा नंबर्स हैं, और अगर उन नंबर्स को मैं लिखूंगा तो नंबर लाइन की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। बट डॉट्स का मतलब यही है कि वो तमाम के तमाम नंबर्स इनके दरमियान में मौजूद है। तो चले, अब उससे अगली बात ये थी कि मुझे क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना था अपने नंबर्स को लोकेट करने के लिए। 17 के बाद आएगा नंबर, ये तो क्लियर था। अब आ गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमने देखना होता था कि मुझे डिवीजन करनी कैसे है। तो मुझे डिवीजन करनी है 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स बनाने हैं।
और 3 पार्ट्स बनाने के लिए जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया कि जितने पार्ट्स बनाने होते हैं 1 टाइम लेस आपने कटिंग करनी है। तो अगर 3 पार्ट्स बनाने हैं तो मुझे 2 टाइम कट करना पड़ेगा। अब मेरा जो नंबर है वो 17 के बाद है, 17 के बाद है और 18 से पहले है। 17 के बाद और 18 से पहले, तो यहां से मैं क्या करूंगा, 2 कट लगा लूंगा। तो ये मैंने लगाया पहला कट और ये मैंने लगाया दूसरा कट। तो आप देख सकते हैं जब मैंने 3 कट लगाए, तो 2 कट लगाए सॉरी, तो मेरे पास कितने पार्ट्स बन गए, 3 पार्ट्स बन गए। तो ये 3 पार्ट्स बन गए जब मैंने 2 टाइम कट लगाया, तो 3 पार्ट्स बन गए। अब मेरा आंसर क्या होगा, मैंने उसको लोकेट कैसे करना है, किस जगह से मैं ढूंढूंगा, तो वो मैंने देखना है 2। पहले तो था 1, अब मैंने क्या देखना है, 2 देखना है। पिछले वाले में था 1, लेकिन यहाँ क्या मेरे पास 2 है। देखें यहाँ भी देखा जा सकता 1/4, तो यहाँ मेरे पास क्या है 2/3, तो 2 देखना है मैंने। तो ये जो पहले वाला नंबर है ये 1/3 कहलाता है, और जो ये दूसरे वाला होगा ये मेरे पास क्या कहलाएगा, 2/3 कहलाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, हमेशा जीरो वाली साइड से लोकेशन देखना शुरू करनी है। जब मैं राइट साइड से देख रहा होता हूं तो तब मेरा 1 ये वाला पोजीशन है, ठीक है, तब मेरा 1 क्या होगा, पहले वाली पोजीशन होगा। लेकिन जब मैं लेफ्ट साइड की तरफ देखना शुरू करूंगा तो तब भी जीरो वाली साइड से जो पहला कट होगा वो पहली पोजीशन कहलाएगा, जो दूसरा कट होगा वो दूसरी पोजीशन कहलाएगा। अब मेरे जो जीरो की लोकेशन है वो इस तरफ से है, ठीक है, मेरा जीरो इस तरफ से आ रहा है, तो ये वाला जो होगा मेरे पास, अब ये जो सेकंड पोजीशन कहलाएगा, ठीक है, ये वाला जो पोजीशन होगी ये मेरे पास सेकंड पोजीशन कहलाएगी। ये वाली जो पोजीशन होगी ये मेरे पास सेकंड पोजीशन कहलाएगी। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपने नंबर को लिख देता हूँ कि मेरा जो नंबर है -53/3 या -17 2/3 है, वो इस जगह पे मौजूद है, उसकी लोकेशन ये वाला नंबर है 2/3। तो इस तरह हम क्या करते हैं अपने नंबर्स को, चाहे वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव हो चाहे वो नंबर हमारे पास नेगेटिव हो, तो हम उनको लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें अगर आप देखें तो फ्रैक्शन, पहले से ही फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कोशंट है इस केस में, वो कोशंट क्या कहलाएगा, वो कोशंट हम यही समझेंगे कि वो जीरो होगा, ठीक है। यहाँ कोशंट जीरो समझा जाएगा हमारे पास कि कोशंट जीरो है, तो मुझे डिवाइड करने की तो जरूरत नहीं है। अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपने इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर के साथ लिखा गया नेगेटिव ये शो करवा रहा है कि मेरा नंबर नेगेटिव वाली साइड के, यानी कि जीरो की लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेरा नंबर होगा। अगर इसके साथ पॉजिटिव लिखा होता तो ये जीरो की राइट हैंड साइड पे होता, ठीक है। लेकिन होगा किस जगह पे, क्योंकि मैंने कहा इसका जो क्वोशंट है जो वो हमारे पास क्या है, जीरो कंसीडर किया जाएगा, तो इसका मतलब मेरा जो नंबर है वो जीरो के बाद आएगा, लेकिन 1 से पहले, ठीक है, जीरो के बाद लेकिन 1 से पहले। और 1 कौन सा, -1, नेगेटिव का जो 1 है उससे पहले और जीरो के बाद। तो ये जीरो और -1 के दरम्यान में हमारा नंबर लोकेट करेंगे इसको हम। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी नंबर लाइन के ऊपर अपने इस नंबर्स के लिए मार्क्स बनाते हैं। तो ये मेरा नंबर क्योंकि 0 और 1 के दरम्यान में, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, ज्यादा ज्यादा फासले पे अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मार्जिन लगा लूंगा, यानी कि सेगमेंट्स कट कर लूंगा। तो ये मेरे पास आ गया प्लस का 1 और ये मेरे पास क्या आ गया, ये माइनस का 1 है, ठीक है। और यहाँ कहीं ये मेरे पास माइनस का 2 आएगा और यहाँ कहीं मेरे पास ये प्लस का 2 आ जाएगा। अब मेरा जो नंबर है, मेरा नंबर इस सेगमेंट में आना है 0 और 1 के दरमियान में, ठीक है। तो क्या करना है मुझे जी, अब मुझे करना ये है कि जब क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं फ्रैक्शन पे आ गया। फ्रैक्शन में मैंने देखा कि मैंने पार्ट्स कितने बनाने हैं, 7 पार्ट्स, और 7 पार्ट्स बनाने के लिए मुझे कितने हिस्सों में कट करना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि मुझे अगर 7 पार्ट्स में कट करना है तो इसका मतलब मुझे कितने कट लगाना पड़ेंगे, 6 कट लगाना पड़ेंगे। तो यहाँ 6 कट लगाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कटिंग कर लेता हूँ इसकी। तो मेरे पास जो सेगमेंट्स बनेंगे 6 कट में लगा लूंगा यहाँ से। तो ये आ गया जी मेरे पास 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। तो ये मैंने 6 कट लगा लिए, ठीक है। यहाँ आपको एक जगह पे लग रहा होगा जैसे कट लगा दिए मैंने, तो ये कट नहीं है, ये वैसे आपको निशान लग रहा था। चलें जी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 6 कट लगा दिए मैंने यहाँ से,
तो ये 6 कट है। अब मैंने पढ़ना किस तरफ शुरू करना था, मैंने आना है 0 से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि मेरा नंबर नेगेटिव है। तो मैं आऊंगा कौन से वाले सेगमेंट तक, 5 तक। तो मैं फिफ्थ कट को लोकेट करूंगा यहाँ से कि मेरा फिफ्थ वाला कट कौन सा है। तो मैंने देखा ये मेरे पास आ जाएगा 1, ये मेरे पास आ जाएगा 2, ये मेरे पास 3, यहाँ ये 4 और ये 5। तो ये है वो कट, ये है वो कट 5 वाला। तो इसके लिए मैं फिर क्या कर दूंगा, यहाँ अपना नंबर शो करवा देता हूँ कि ये जो नंबर है मेरे पास इस जगह पे, ये जो पोजीशन है, ये वो पोजीशन है जो बताती है कि मेरा जो गिवन नंबर है वो -5/7 यहाँ आता है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे पास नंबर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ जब ये नंबर लाइन मैंने आपको सिखाई और नंबर लाइन में तमाम के तमाम क्वेश्चंस सोल्व करने के बाद उम्मीद करता हूँ पहली बात तो ये है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरी बात इसमें जो बहुत ही अहम बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वो इन नंबर्स को जो कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं, इनको सोल्व करने के लिए या नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाने के लिए इन नंबर्स को कैलकुलेटर के ऊपर लिख के डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि ये जो जितने भी नंबर्स मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें डेसिमल के बाद जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, इन्फिनिट वैल्यूज होती हैं। तो जब इन्फिनिट वैल्यूज होंगी तो आप जब भी इस नंबर्स को लिखकर शो करवाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब आप अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को शो करवा रहे हैं, आप एग्जैक्ट वैल्यू को शो नहीं करवा रहे। तो जब आप एग्जैक्ट नंबर को ही रिप्रेजेंट नहीं करवा रहे तो इट मीन्स वो सही नहीं होगा। वो उसके नेबर में कोई नंबर हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली वो नंबर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं -5 और 7 की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो मुझे आंसर मिलेगा वो डेसिमल नंबर जो होगा वो एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं आएगा, वो इसके नेबर में कोई नंबर होगा जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन होगा। तो इसका मतलब हम नेबर वाले को तो नहीं रिप्रेजेंट करवा रहे, हम तो एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो इस वजह से जब भी कोई फ्रैक्शन आएगी तो हम अपने नंबर्स को फ्रैक्शंस में ही रिप्रेजेंट करवाएंगे, ना कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं और फिर चंद एक प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब किस तरह से हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी भी रियल नंबर्स के ऊपर, एब्सोल्यूशन या मॉड्यूलो। तो डेफिनेशन है हमारे पास, द एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉड्यूलस ऑफ आर रियल नंबर एक्स। अगर हमारे पास कोई एक नंबर है एक्स, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 11/3 हो सकता है, -5 हो सकता है, -11 हो सकता है, व्हाटसोएवर कोई भी नंबर हो सकता है। तो वो तमाम के तमाम रियल नंबर एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होगी, इज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की नॉन नेगेटिव वैल्यू मतलब अगर नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम उसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूशन का साइन डाल देंगे और हम कहेंगे कि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने फिर उसी चीज को एक्सप्लेन किया थोड़ा सा कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये जो वर्टिकल लाइंस लगाई हैं इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये किसके बराबर होगी, पॉजिटिव एक्स के बराबर। इसी तरह अगर एक्स नेगेटिव था उसके ऊपर मैंने क्या कर दी, एब्सोल्यूट वैल्यू की साइन यानी कि एब्सोल्यूशन का साइन डाल दिया और मैं कहता हूँ -x की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो भी x ही होगी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, नंबर्स की शक्ल में हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है और वो क्या है, 5 है। तो मैंने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैंने दो वर्टिकल लाइन लगा दी, स्टार्ट पे और एंड पे भी। तो इसका जो आंसर होगा वो +5 होगा। अच्छा ये तो ठीक है, आप कहेंगे कि 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब 5 ही होगा। इसी तरह अगर मेरे पास नंबर होता -5 और मुझे कहा जाता कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहां से भी फाइंड आउट करेंगे तो इसकी भी 5 होगी, चाहे नंबर पॉजिटिव है चाहे नंबर नेगेटिव है। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इनकी हमने क्या करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलें इनको डिटेल्स के साथ सोल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं लिख देता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15, तो वो क्या आ जाएगा, 15 दोनों तरफ मैंने क्या किया, मॉडुलस का साइन डाल दिया। तो ये किसके बराबर होता है, 15 के बराबर ही होता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फिर अगेन एब्सोल्यूट
वैल्यू ऑफ -21, तो मैं लिखूंगा -21, दोनों तरफ एब्सोल्यूट का साइन डाल दिया, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म। डेफिनेशन ने बताया कि चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इधर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -36, तो ये आ जाएगा -36, तो यहाँ से जवाब क्या आ गया, प्लस का 36। नेगेटिव होगा तो एब्सोल्यूट ने उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9, तो ये आ जाएगा -9, और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड इन नंबर्स के लिए। तो नेक्स्ट भी इसी तरह हमारे पास दो और पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ गया -100, तो हम लिखते हैं जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -100 इज इक्वल टू -100 और ऊपर मॉडुलस का साइन, और ये आ जाएगा +100। तो इसी तरह पॉजिटिव नंबर है मेरे पास, तो मैं इसके लिए भी लिख लेता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ (88) इज इक्वल टू 88, तो यहाँ से पॉजिटिव 88 आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर मौजूद हो, उस रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ये चंद एक एग्जांपल या चंद क्वेश्चंस को देखा जिसके अंदर हमने उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड आउट की। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू की एक और एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पहले तो हम सिंगल वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे थे ना, अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस का क्या मतलब है, सिंपली बच्चे यहाँ जो डिफरेंस है ये उसी की बात की जा रही है कि दो नंबर्स की हमने क्या करनी है, डिफरेंस फाइंड आउट करनी है, बट उस डिफरेंस के साथ साथ उस डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू भी देनी है, बस ये। जैसे हमने छोटी क्लासेस के अंदर डिफरेंस लेते हैं, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारा डिफरेंस हो गया, और फिर उस डिफरेंस का जो आंसर आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो ये हमारा काम है। तो हमारे पास दो पॉसिबल चांसेस होते हैं यहाँ एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करने के, या तो मैं 7 में से 2 माइनस कर सकता हूँ, या -2 में से -7 जो है उसको क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। तो चले दोनों के दोनों हम वैल्यू लिखते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा एब्सोल्यूट डिफरेंस इज इक्वल टू, अब देखें सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा -7, अब वो कहता है कि आपने माइनस करना है, इसमें से किसे माइनस करना है, -2 को, तो जो सेकंड वाला नंबर होगा उसको मैंने माइनस करना है। तो पहला वाला नंबर, फिर उसके बाद दरम्यान में माइनस का साइन चले, मैं क्या करता हूँ दोनों पे ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, तो मैंने लिखा पहला नंबर, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, और फिर दूसरा नंबर, तो ये है मेरे पास जी एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो मैंने साइड पे एब्सोल्यूट का साइन लगा दिया। अब एब्सोल्यूट तो नहीं डायरेक्ट सिंप्लीफाई होगा, तो सबसे पहले मैं नंबर्स को सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा -7, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो ये मेरे पास आंसर क्या देगा, पॉजिटिव का 2, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास +2। अब -7 और +2 दोनों को जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है -5, और जब मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो अब सिंगल नंबर आ गया तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जा सकती है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरह अगर मैं क्या करता हूँ, ऐसे नहीं सोल्व करता, मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस लेते वक्त पहले वाले नंबर को जो है वो दूसरी पोजीशन पे ले जाता हूँ, यानी कि -7 को दूसरी पोजीशन पे, तो मैंने सबसे पहले एब्सोल्यूट का साइन लगाया, तो मैं लिखूंगा -2, अब माइनस का सिंबल आ जाएगा, और पहले वाला जो नंबर था उसको मैं सेकंड पोजीशन पे ले जाता हूँ, तो एब्सोल्यूट का साइन आ गया। तो मैं ऐसे सोल्व करके देखता हूँ क्या आंसर के अंदर वेरिएशन तो नहीं आती, तो यहाँ से देखें पहले वाली ब्रैकेट का -2 मैंने ब्रैकेट्स ओपन करी, एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो सेकंड वाला है नेगेटिव मेरे पास, वो नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब वो सेकंड वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा +7, ठीक है। तो साइड पे एब्सोल्यूट का साइन एज इट इज, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा -2 + 7, तो यहाँ जवाब आया +5, और एब्सोल्यूट का साइन अगेन वैसे का वैसे,
तो चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, पॉजिटिव आता है। तो दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं, चाहे पहले नंबर को सेकंड पोजीशन पे रखें या सेकंड नंबर को फर्स्ट पोजीशन पे ले आए, तो दोनों से जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ से 8 एंड -3। तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस इज इक्वल टू, तो ये मैंने एब्सोल्यूट डिफरेंस के लिए पहले क्या कर ली, लाइन लगा ली वर्टिकल। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस का साइन और ये आ जाएगा मेरे पास -3। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सबसे पहले 8 माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो माइनस होगा इस माइनस से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा +3। तो 8 + 3 11, 11 और साइडों पे साइन ऑफ एब्सोल्यूशन यानी कि वर्टिकल लाइंस, और 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 11 ही होती है। तो इसी के बरअक्स ये तो था पहला पार्ट के, मैं सॉरी सेकंड पार्ट के मैं इस तरह कर सकता हूँ इसको। अब अगर मैं क्या करूं, इसी में वैल्यूज को चेंज कर लूं। चेंज क्या करूं कि सबसे पहले मैं लिख लूं -3, फिर माइनस का साइन और फिर प्लस वाला 8। तो अब इस सूरत में क्या आंसर आएगा, पहले वाला एज इट इज -3 और दूसरे वाला भी एज इट इज -8, और -3 -8 हमारे पास क्या आता है, -11, और -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, +11। तो चाहे हम क्या करें, नंबर्स को पहली पोजीशन को सेकंड पे ले जाएं और सेकंड पोजीशन को फर्स्ट पे ले आएं, तो दोनों से मेरे पास क्या होता है, आंसर सेम ही आता है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो सेम ही आता है। उसके बाद हमारे पास और प्रॉब्लम है इसके अंदर, और वो है हमारे पास -5 एंड -1। इसका भी मुझे क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ से एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस इज इक्वल टू -5 एंड -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने असल में पहले वाला नंबर लिखा है, दरमियान में माइनस का साइन, और दूसरे वाला नंबर लिखा है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा -5 -1, और दोनों -5 और -1 कितने होते हैं, -6। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, +6। जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू, जब सिंगल नंबर बन जाएगा तो मैं उसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगा के उसका साइन पॉजिटिव बना दूंगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव वैल्यू मैंने बनानी है। या इसी के बरक्स अगर ये काम नहीं करते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाला नंबर जो है वो दूसरी पोजीशन पे ले जाता हूँ। तो मैंने लिखा 1 माइनस, और ये आ जाएगा -5। तो जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 5। तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होती है, 6 ही होती है। तो लास्ट वाला पार्ट है इसी का, वो भी करते हैं हम लोग कि एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस इज इक्वल टू, तो मैंने लिखा फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, बाहर एब्सोल्यूट का साइन और अंदर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 2 - 3, और जब 2 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1, और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी +1। या मुझे इसी क्वेश्चन को यूं भी सोल्व किया जा सकता है कि मैं क्या करता हूँ, सेकेंड नंबर को फर्स्ट प्लेस पे ले आता हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर सेकेंड प्लेस पे चला जाएगा। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 - 2, और 3 - 2 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1, और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 1 ही होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कोशिश की है मैंने कि इसको बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करें, और हर आसान तरीका, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए कमेंट से ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।